नमस्ते दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे क्या जीवन रक्षा, जिसको एलोपैथी कहा जाता है, वो एक व्यापार बन चुका है। यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास में युगांतर परिवर्तन लाए। कृषि और कारीगरी पर टिके समाज की बुनियादें एक एक करके ढलने लगी। उत्पादन शैली, खाने पीने के तौर तरीके, पहनावा, भाषा, चिकित्सा पद्धतियों में परिवर्तन आया। ये परिवर्तन ऊपर से नहीं, बुनियादी था। विनिमय प्रधान कृषि व्यवस्था चलन के बाहर होने लगी है। उनका स्थान ले लिया है बेजान मशीनरी के व्यापारिक समाज ने। उद्योग का पेट भरने के लिए जंगल कटे, विशालकाय उद्योगों के रासायनिक कचरे, तेज दौड़ती गाड़ियां, रेलगाड़ियों के धुओं ने धरती, पानी और आसमान में जहर घोल दिया। इस विषाक्त वातावरण में नई बीमारियों को जन्म दिया। औद्योगिक समाज की पहली जरूरत थी बाजार। इस बाजार की तलाश में इंग्लैंड जैसे देशों ने दुनिया के कृषि प्रधान देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। युद्ध हुए, नए समाज की जटिलताओं को, तमाम तरह के तनावों को जन्म दिया। दुनिया के बड़े बड़े चिकित्सा वैज्ञानिकों का मानना है कि हाइपरटेंशन, हृदय रोग, कैंसर, मस्तिष्क संबंधित तमाम बीमारियों का सबसे बड़ा कारण आधुनिक समाज के तनाव है। इस समाज की तेज भाग दौड़ती जिंदगी में रोगों के इलाज के लिए परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां अपर्याप्त साबित होने लगी। धीरे धीरे चलन से लगभग बाहर हो गई। इन परिस्थितियों में औद्योगिक समाज ने अपनी जरूरत के मुताबिक एलोपैथी को जन्म दिया। एलोपैथी की पहली दवा एंटीबायोटिक के रूप में युद्ध में घायल सिपाहियों के उपचार के लिए खोजी गई थी। स्पष्ट रूप से औद्योगिक क्रांति के फल स्वरूप बदली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने नई पाश्चात्य चिकित्सा, वेस्टर्न मेडिसिन को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और पद्धति के लिए आधार भूमि तैयार किया गया। बाजार पर कब्जा करने के लिए फायर आर्म्स, जैसे जे आग्नेयास्त्र भी कहा जाता है, के प्रयोग युद्ध में नई तकनीक के द्वारा यूज होने लगे। ऐसी चिकित्सा पद्धति को मानव इतिहास में जरूरी बना दिया, जो घायल और मरते हुए सिपाहियों को उपचार करके उन्हें पुनः किसी युद्ध के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन ज्ञान की धारा तो रुकने वाली नहीं थी। इस नई चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत ऐसी दवाओं की खोज की गई जिसने प्लेग, हैजा, चेचक जैसे संक्रामक रोगों पर काबू पाकर प्रत्येक वर्ष उनसे मरने वाले लाखों इंसानों को जीवन दान दिया। घोर, अनिश्चित और कभी भी धमकने वाले मौत के खौफ से समूची मानवता को मुक्त करने वाली नई चिकित्सा पद्धति का दुनिया में किसी न किसी अंश तक तो स्वागत किया ही है। लेकिन 20वीं सदी के प्रथम चरण एक बड़ा परिवर्तन आया। पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति अब केवल चिकित्सा प्रणाली ही नहीं रह गई, यह पश्चिम देशों के आर्थिक साम्राज्य को विस्तार देने का बहुत बड़ा माध्यम बना ली गई है। दवा उद्योग लाभ की दृष्टि से हथियारों के कारोबार के बाद पहले नंबर का व्यापार माना जाने लगा है। फलस्वरूप पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों ने औषध बाजार पर कब्जा जमाने के लिए जी तोड़ कोशिश करनी शुरू कर दी है। स्वाभाविक रूप से दुनिया के तमाम देश उनके लिए सबसे बड़ा बाजार साबित हुए हैं। इसीलिए वहां अपने कारोबार चलाने के लिए पश्चिम दवा की जो पद्धति को थोपा गया है, इस पद्धति को स्थायी रूप से देने के लिए इन देशों की स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को खत्म करना जरूरी था, जिनके रहते एलोपैथी का विकास संभव नहीं था। साम्राज्यवादी देशों ने एक एक करके शासित देशों की चिकित्सा पद्धतियों को यह कहकर नकारना शुरू कर दिया कि वे पुरातनपंथी है तथा मानव पीड़ाओं का इलाज कर पाने में सक्षम नहीं है। ये साम्राज्यवादी शक्तियों की इन साजिशों के चलते कितनी स्वदेशी औषधि प्रणालियों ने दम तोड़ दिया और कितनी आज भी दम तोड़ रही है।
इसका आसानी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पश्चिम में यह नई चिकित्सा पद्धति समाज की जरूरतों एवं वहाँ की परिस्थितियों के मुताबिक भले ही उपयोगी हो, लेकिन भारत देश के सामाजिक परिवेश, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के न तो ये पूरी तरह अनुकूल होती है और न ही करोड़ों गरीब मरीजों का इलाज कर पाने के लिए सक्षम है, बल्कि उल्टे इसने तमाम स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को जन्म दिया है। इसी बीच द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्राज्यवाद की पुरानी दीवारें तो धंसने लगी, लेकिन उसके स्थान पर साम्राज्यवादी ताकतों ने नव स्वाधीन देशों के शोषण के लिए ऐसा रूप अख्तियार किया कि जो बहुत ही जटिल और अदृश्य था। यह रूप दुनिया को आज अपने कब्जे में ले चुका है। यह रूप कोई और नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का है। भारत जैसे देश में करोड़ों गरीबों को सस्ता उपचार देने के बहाने घुसने वाली विदेशी दवा कंपनियों मरीजों की जेब काट करके अरबों रुपया प्रति वर्ष बाहर भेज रही है और दवा के नाम पर देती है क्या? जहर, फालतू के टॉनिक्स और हजारों हजार गैर जरूरी दवाएं। इन कंपनियों ने भारत समेत दुनिया के गरीब मुल्कों को कूड़ादान समझ रखा है, जहां पर ये अपनी उन हजारों दवाओं का निर्माण और बिक्री करती है, जिन पर प्राण घातक प्रभावों के कारण उनके स्वयं के देश के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में प्रतिबंध होता है या लगा दिया गया होता है। यह कैसी विडंबना है कि मानवता को शारीरिक पीड़ाओं से निजात दिलाने के लिए जो दवाई खोजी गई है, उसी चिकित्सा पद्धति को बहुराष्ट्रीय कंपनीज ने मौत के व्यापार में बदल दिया गया है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात को स्वीकार करता है कि दवा बनाने वाली दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने मुनाफे के लिए गरीब मुल्कों में हजारों हजार अनाप शनाप दवाएं ठूस रही है, जो लोगों से मुक्ति दिलाने के बजाय रोगियों को प्राण लेती है। तो इसको समझिए, ये कैसे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। घरगथ्थू उपचार अपनाएं, जिससे आप बहुराष्ट्रीय कंपनी के दवाई के चुंगल से बच सकते हैं और जीवन शैली सुधार रखेंगे तो दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलोपैथी के षड्यंत्र से बचिए और अपनी जीवन शैली सुधारिए और बीमारी से बचिए। धन्यवाद।